प्यारे बच्चों, आज हम जीव विज्ञान के प्रथम चैप्टर जैविक प्रक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम जीवन से जुड़े प्रक्रमों पर डिस्कशन करेंगे। इसकी शुरुआत हम सजीव तथा निर्जीव में अंतर के आधार से शुरू करेंगे। तो आइए हम देखें कि सजीव तथा निर्जीव में अंतर के क्या आधार हैं। सामान्यतः हम जानते हैं कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव, इसके निर्धारण के लिए हम उसमें विद्यमान कुछ विशिष्ट गतियों को प्रमाण के रूप में देखते हैं। ये गतियाँ दृश्य या अदृश्य हो सकती हैं। दृश्य गतियों में वृद्धि, गतिशीलता, जनन, वायु श्वसन, हृदय की धड़कन, नाड़ी स्पंदन आदि हैं, जबकि अदृश्य गतियाँ शरीर के अंदर विद्यमान आणविक गतियाँ जैसे प्रकाश संश्लेषण, पौधे तथा जंतुओं में भोज्य पदार्थों एवं जल का आंतरिक अंगों में प्रवाह, शरीर में रक्त एवं गैसों का प्रवाह, उपापचय क्रियाएं, श्वसन आदि हैं। अभी तक हम किसी वस्तु को सजीव तब मानते रहे हैं जब उसमें दृश्य गतियाँ दिखाई दें, किंतु दिखाई देने वाली गतियाँ ही जीवन को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि आणविक गतियाँ अदृश्य होते हुए भी जीवन के लिए आवश्यक हैं। जैसे सोते हुए जीव में बाह्य गतियाँ तो अनुपस्थित रहती हैं, किंतु आंतरिक अदृश्य गतियाँ विद्यमान रहती हैं, जिससे हम उन्हें सजीव की श्रेणी में रख पाते हैं। हम जानते हैं कि विषाणु में आणविक गति नहीं होती, इसलिए उसे निर्जीव की कोटि में रखा जाता है, किंतु जब वह किसी जीव के संपर्क में आता है, जीव कोशिका के संपर्क में आता है, तो वह सजीव के लक्षण प्रकट करता है, अर्थात उसमें आणविक गतियाँ आ जाती हैं। इसलिए स्वतंत्र रूप में विषाणु में कोई आणविक गति नहीं है, किंतु जब वह किसी कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है तो उसमें आणविक गतियाँ आ जाती हैं। इसीलिए विषाणु को निर्जीव माना जाए या सजीव, इस पर विवाद है। इसीलिए ही इसे सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। आणविक गतियाँ वे गतियाँ हैं जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देती, किंतु वे जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। आणविक गतियाँ कहलाती हैं जैसे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, उपापचय आदि। अब प्रश्न उठता है कि जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक हैं। हम जानते हैं कि जीव का निर्माण अंग तंत्रों से हुआ है। अंग तंत्रों का अंगों से, अंगों का निर्माण ऊतकों से, ऊतकों का कोशिकाओं से तथा अंततः कोशिकाओं का निर्माण आणविक पदार्थों से हुआ है। अतः जीवन के स्वव्यवस्थित संचालन के लिए आणविक गतियों का सुचारू रूप से बने रहना आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये गतियाँ निरंतर सुव्यवस्थित बनी रहती हैं? तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि बाह्य पर्यावरणीय प्रभाव से इनमें समय के साथ विघटन की समस्या उत्पन्न होती रहती है। जीवन को बनाए रखने के लिए विघटन की इस समस्या का निदान आवश्यक है, अर्थात विघटन को रोकने के लिए जीवों में अनुरक्षण एवं मरम्मत की जरूरत होती है। जीवों में अनुरक्षण का यह कार्य निरंतर चलता रहता है। विघटन को रोकने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन में विद्यमान पोषक तत्व ऑक्सीजन से सहयोग करके
ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा साथ ही साथ अपशिष्ट गैस तथा अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। जीवों के अनुरक्षण के लिए आवश्यक सभी प्रक्रमों को सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं, अर्थात वे सभी प्रक्रम जो जैव अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अर्थात वे सभी प्रक्रम जो किसी जीव के जीवन को बनाए रखने में मदद करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जीवन के अनुरक्षण के लिए पोषण, श्वसन, शरीर के अंदर पदार्थों का संवहन तथा वेस्ट पदार्थों का उत्सर्जन आवश्यक है। अतः ये प्रक्रम जैव प्रक्रम के उदाहरण हैं। जहाँ तक पोषण का प्रश्न है तो पोषण वह प्रक्रम है जिसके अंतर्गत जीवधारी वातावरण से भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके इसे कोशिकाओं द्वारा प्रयुक्त किए जाने योग्य बनाता है, पोषण कहलाता है। जबकि श्वसन शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को लेना एवं कोशिकीय जरूरत के अनुरूप भोज्य स्रोत के विघटन में उस ऑक्सीजन का उपयोग करना श्वसन कहलाता है। परिसंचरण शरीर के विभिन्न भागों में पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिसंचरण कहलाता है। यह प्रक्रम प्राणियों के शरीर में भोज्य पदार्थों तथा श्वसन गैसों को शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा उसमें बने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। उत्सर्जन तंत्र के तहत शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने नाइट्रोजन युक्त व्यर्थ एवं हानिकारक पदार्थों का शरीर से निष्कासन करना ही उत्सर्जन तंत्र का काम होता है। तो आइए हम एक एक प्रक्रम के बारे में पढ़ते हैं। पोषण जीवधारियों को वृद्धि, मरम्मत तथा विभिन्न जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीवधारी वातावरण से भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके इसे कोशिकाओं द्वारा प्रयुक्त किए जाने योग्य बनाते हैं, जिससे इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन, मरम्मत तथा वृद्धि में किया जा सके, पोषण कहलाता है। पोषण पद्धति के अनुसार जीवधारियों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप तथा विषमपोषी हेटेरोट्रॉप। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं सरल अकार्बनिक पदार्थों की मदद से बनाते हैं स्वपोषी जीव कहलाते हैं। इसमें पौधे तथा कुछ जीवाणु आते हैं। वे जीव जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी जीवों पर आश्रित होते हैं विषमपोषी जीव कहलाते हैं। इसमें सभी जंतु एवं कवक सम्मिलित किए जाते हैं। मानव इसी विषमपोषी जीवों की श्रेणी में आता है। विषमपोषी पोषण के जिस तरीके से कोई जीव किसी अन्य जीव से अपना भोजन ग्रहण करता है उसे विषमपोषी पोषण या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सभी जंतु, फंजाई और कई बैक्टीरिया विषमपोषी होते हैं। भोजन ग्रहण करने तथा उनके उपयोग की विभिन्न विधियों के आधार पर विषमपोषी जीवों को 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है: मृतजीवी, सैप्रोफाइट्स, परजीवी, पैरासाइट्स तथा समजीवी होलोजोइक। तो बस इस वीडियो में यहीं तक। अगला लेक्चर में हम मृतजीवी, परजीवी तथा समजीवी जीवों तथा इनके प्रकारों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बस आज यहीं तक। धन्यवाद।